हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं एक गरीब बच्चों को परशुराम फाउंडेशन चलाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। और आज हम लोग जीएमसी बेतिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का एनाटॉमी का एग्जेक्टिव भी देखेंगे। बाद में हम लोग थ्योरेटिकल भी देखेंगे। आपको बता दें कि इस पर जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो पीजी में हो या आपका यूनिवर्सिटी में हो, तो वो सब मेनली यूनिवर्सिटी के लिए ये चैनल है। ठीक है, बाद में पीजी पर इस पर काम किया जाएगा, तो वो सब डाला जाएगा। इसलिए आप ज़रूर दोस्तों को बता दें कि आपको 70% अगर मार्क्स लाना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका सारा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि केवल क्वेश्चन ही है। आप पढ़ाई तो बहुत करते हैं, पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे बहुत लोग हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है उसको बढ़िया से डील करने वाला बहुत कम है। हमको भी बहुत लगता था, तो इसलिए मैं ये चैनल क्रिएट किया हूँ। आज हम लोग आगे एनाटॉमी के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। बुर्नर्स ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा ऑफ द डिओडेनम। तो फिलिंग द ब्लैंक्स था। तो बर्नर्स ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोसा किस? तो डिओडेनम के, ये भरना था। और इससे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी ले लेते हैं। दे सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है, जैसे कंटेनिंग म्यूसिन। और म्यूसिन क्या करता है? विच प्रोटेक्ट द म्यूकोसा फ्रॉम द एसिडिक स्टोमक कंटेंट इंटरिंग द डिओडेनम। जब स्टोमक से एसिडिक कंटेंट, क्योंकि स्टोमक में एसिडिटी ज़्यादा होता है, HCl वहाँ सिक्रेट होता है ना, तो जब वहाँ से आता है तो म्यूसिन डिओडेनम के वाल को प्रोटेक्ट करता है। क्यों? कि वो खराब ना हो पाए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। स्ट्रिएटेड डॉट डॉट लिखा है, मसल इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस के अपर पार्ट में कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? कैसा? तो स्ट्रिएटेड होता है। देखिए, स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर पार्ट में। तो अपर पार्ट में स्ट्रिएटेड होता है किसके? ओसोफेगस के। लेकिन लोअर पार्ट में स्मूथ मसल होता है। और जो मिडिल पार्ट होता है उसमें मिक्सचर ऑफ बोथ होता है, मतलब स्ट्रिएटेड और स्मूथ का मिक्सचर होता है किसमें? मिडिल पार्ट में। तो शुरू से समझ लीजिए, अपर में स्ट्रिएटेड मसल, नीचे में क्या है आपका? स्मूथ मसल, और बीच में क्या है आपका? मिक्सचर ऑफ बोथ, मतलब स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल का मिक्सचर। आगे हम लोग बात करेंगे ऑक्जेंटिक सेल ऑफ स्टोमक सिक्रेट HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये भरना था कि ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करता है, तो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। और ऑक्जेंटिक सेल का एक और नाम है पैराइटल सेल, ऑल्सो नोन एज ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो पैराइटल सेल आए या ऑक्जेंटिक सेल आए तो आपको हमेशा याद रखना है। ओपी याद रखिए, ओपी, क्योंकि हमारे ओम प्रकाश CR हैं। ठीक है, तो ओपी याद रखिए। ओपी इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिकली वो मॉनिटर है ना, तो ऐसे ही याद रखिए हम कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि बहुत सारा सेल है तो कंफ्यूज हो जाता है लोग कि कौन क्या सिक्रेट करता है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंग इज प्रेजेंट इन। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंग जो प्रेजेंट होता है किस में? पेनक्रियाज में। ठीक है, इसमें 3 सेल होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, तो आप अल्फा बीटा गामा, तो वहाँ पर हम डिटेल में पहले भी वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हैं। एक ही बार बोलने से अच्छा नहीं है। शेप ऑफ द पोर्टल लोब्यूल इज हेक्सागोनल। जो पोर्टल लोब्यूल का शेप होगा वो हेक्सागोनल होता है। ठीक है, इसका फिगर हम इंस्टाग्राम पे मेडिकोज हब करके है, आप डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक मिल जाएगा, आप देखिए ज़रूर, उसको फॉलो करिए, क्योंकि उस पर जो फिगर होते हैं उसी पे हम डालते हैं। मैकल्स डाइवर्कुलम इज रेमिनेंट ऑफ किस डक्ट का रेमिनेंट होता है? तो ओम्फैलोमेजेंट्रिक डक्ट का, ओम्फैलोमेजेंट्रिक डक्ट का ये क्या होता है? मैकल्स डाइवर्कुलम रेमिनेंट होता है। इसका भी हम फिगर डाले हुए हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। लिविंग इपिथेलियम ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ द डक्ट डेवलप फ्रॉम। तो लिविंग इपिथेलियम मोस्ट डक्ट का मोस्ट पार्ट कहाँ से डेवलप होता है? तो वो होता है सिंपल क्लूमनर इपिथेलियम सेल से। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे यूरेटर डेवलप फ्रॉम बॉड ऑफ। तो यूरेटर किससे डेवलप होता है? मेजोनेफ्रिक डक्ट से। ठीक है, यूरेटर ओल्फियन डक्ट से या मेजोनेफ्रिक डक्ट से ये डेवलप होता है। यूरेटर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर में आके जुड़ता है, याद पड़ रहा है ना? बिल्कुल पड़ेगा। एंड सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द किडनी डेवलप फ्रॉम
सिक्रेटरी देख, किडनी का सिक्रेटरी पार्ट मेजोनेफ्रिक से बना होता है, ठीक है। लेकिन यूरेटिक फॉर्म द कलेक्टिंग यूरेटिक बड से, देखिए मेटानेफ्रिक से सिक्रेटरी और यूरेटिक बड से कलेक्टिंग सिस्टम बना होता है किडनी का, ठीक है। दो सिस्टम होता है ना, सिक्रेटरी सिस्टम और कलेक्टिंग सिस्टम। ये थोड़ा ब्लर क्यों आ रहा है, चलिए। प्रोस्टेट यूट्रिकल इज रेमिनेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट। प्रोस्टेट यूट्रिकल जो है वो किसका रेमिनेंट होता है, मुलेरियन डक्ट का, ठीक है। ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई बॉल इज इनर्वेटेड बाई, कौन सा नर्व इनर्वेट करता है, लेटरल रेक्टस मसल से, ठीक है। लेटरल होता है, मीडियल होता है, बहुत सारे आई मसल का बॉल हम बता देंगे सारे मसल्स और उसका नर्व एक बार। ये है आपका एब्डुसेंस नर्व, ठीक है। एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व जो 6 होता है, 7 क्या होता है आपका फेसियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व भी बोलते हैं, उसी में फेसियल नर्व का ब्रांच होता है। एंड ये आपका एब्डुसेंस हो गया, कौन, रेक्टस लेटरल मसल, ये आई बॉल का जो लेटरली मूव करने के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल है। मसल ऑफ द मैस्टिकेशन इज इनर्वेटेड बाई, मैस्टिकेशन के लिए कौन सा मसल कौन सा नर्व इनर्वेट करता है, तो वो है आपका मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी स्टार पॉइंट है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, जो क्वेश्चन है वो तो छोटा सा रहता है लेकिन हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हैं। मसल ऑफ मैस्टिकेशन किससे डेवलप होता है, तो फर्स्ट फेरेंजियल से, ठीक है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से डेवलप होता है। और इनर्वेटेड बाई कौन, तो जो ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व क्या होता है, 7 ना, 7 छूट गया है, 7 ट्राइजेमिनल नर्व 7 होता है। और जो दैट इज मैंडिबुलर नर्व, डेट ही छूट गया यहाँ पर, मैंडिबुलर नर्व ही आपका सप्लाई करता है मेस्टिकेशन ऑफ मसल्स को। और प्राइमरी मेस्टिकेशन ऑफ मसल्स कौन कौन है, तो टेम्पोरलिस है, ठीक है, मीडियल टेरिगोइड है, लेटरल टेरिगोइड है और मैस्टर है, यही 4 है। तो आपको लिखना क्या है, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड और मैस्टर मसल, ठीक है। टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड और मैस्टर मसल याद कर लेना है। इसको कौन इनर्वेट करता है, मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। ये कौन कौन आर्क से डेवलप है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा था लेकिन हम उसको बड़ा बना देते हैं समझाने के लिए कि ओवरव्यू थोड़ा आपका बढ़ जाए, ज़्यादा याद हो पाए कोरिलेट करके, क्योंकि हम भी कोरिलेट करके याद करते हैं। एंड फेसियल नर्व इज नर्व ऑफ सेकेंड हवाइड ब्रांचियल आर्क, ठीक है। फेसियल नर्व जो है जो सेकेंड ब्रांचियल आर्क से डेवलप होता है। फेसियल नर्व का क्या, CN क्या, क्रेनियल नर्व 7 बोलते हैं इसको। ये सेकेंड हवाइड, इसको सेकेंड ब्रांचियल आर्क बोलते हैं या हवाइड ब्रांचियल आर्क बोलते हैं, याद रखिएगा। सेकेंड फेरेंजियल आर्क को हम लोग हवाइड फ्रेंजियल आर्क या ब्रैंकियल आर्क भी बोलते हैं। कोडेटा टिम्पैनी नर्व इज ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, कॉडा टिम्पैनी नर्व जो है कि नहीं, ब्रांच किसका है, मैक्सिलरी, V3, V1 V2 V3 है ना, तो वो V3 तीसरा बंडल जो है मैक्सिलरी कॉडा टिम्पैनी को सप्लाई करता है। आगे हम लोग बात करेंगे डेकुसेशन ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इसका हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बहुत बढ़िया से हम फिगर 2-3 डाले हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखिए। और वो डेकुसेशन होता कहाँ है, तो मेडुला पर, ठीक है, मेडुला में होता है। और ये टर्मिनेट कहाँ करता है, कौन, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट टर्मिनेट कहाँ करता है, तो वेंट्रल हॉर्न ऑफ सर्वाइकल अपर एंड थोरैक्सिक लेवल पे जाके टर्मिनेट करता है। अपर मतलब अपर थोरैक्सिक और सर्वाइकल मतलब ये है ना आपका 8 सर्वाइकल वर्टिब्री और 12 तो अपर लेवल में, थोरैक्सिक में T1 T2 अपर में ही करता है, ठीक है। तो याद रखिए टर्मिनेट कहाँ करता है और डेसिकेट कहाँ करता है। द स्पाइनल कॉर्टिकल ट्रैक्ट पे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो इसे हम डिटेल में और भी बात करेंगे। तो ये कहाँ पर टर्मिनेट करता है, आपका अपर सर्वाइकल में, वेंट्रल हॉर्न ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री में लेवल पे और अपर थोरैक्सिक लेवल में, ठीक है। और ये डेसिकेशन मतलब क्रॉस कहाँ करता है, आपका मेडुला में, ठीक है, लेफ्ट का राइट में चला जाता है, ठीक है। वहाँ अगर लेशन हो गया या कोई ट्रॉमा रोमा हो गया तो अपोजिट साइड में कुछ प्रॉब्लम होते हैं। अब है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू रेनल वेन। लेफ्ट जो टेस्टिकुलर वेन है वो किसमें, लेफ्ट वाला जो टेस्टिकुलर है ना,
गोनोइडल भी बोल सकते हैं, वो रेनल वेन में जाके ड्रेन होता है। लेकिन राइट वाला जो होता है वो आपका टेस्टिकुलर, राइट गोनोइडल वेन बोलिए या टेस्टिकुलर या ओवरियन वेन बोलिए, यूजुअली वो कहाँ हो जाके होता है, ड्रेन होता है, वो इन्फीरियर वेना कावा में, आईवीसी में। ठीक है, तो याद रखिएगा लेफ्ट वाला जो है रेनल में होता है, रेनल मतलब आपका किडनी वाला जो वेन है उसमें, और राइट वाला जो कहाँ जाता है, टेस्टिकुलर हो या ओवरियन हो, वो इन्फीरियर वेना कावा में जाता है, IVC में जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। यहाँ है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द मिड गट इज फॉर्म, आर्टेरियल सप्लाई मिड गट का कौन फॉर्म करता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी करता है, इसको शॉर्ट में SMA सम्मा बोलते हैं। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ही सप्लाई करता है आपका मिड गट को। ठीक है, विलाई आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ GIT। विल्ली जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये सब बच्चा जानता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पार्ट ऑफ GIT के कौन सा पार्ट में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम इलियम ये सब पढ़े ही होंगे आप। हेड ऑफ पेनक्रियाज इज सेपरेटेड फ्रॉम अनसिनेट प्रोसेस बाई, देखिए हेड जो होता है ना दो होता है, एक अनसिनेट प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर हेड होता है, चार भाग होता है ना, हेड, नेक, बॉडी, टेल। ठीक है, तो हेड भी दो पार्ट होता है, प्रॉपर हेड और अनसिनेट प्रोसेस। तो हेड को, प्रॉपर हेड को, अनसिनेट प्रोसेस को, दोनों आपस में कौन, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ही आपका वो सेपरेट करता है। अब ऊपर से ये पास करता है, फिर उसके नीचे आपका नेक के नीचे से पोस्टेरियरली बोलिए, और जो हेड के एंटेरियरली आ जाता है। आप फिगर में देखिएगा तो समझ आएगा। ये क्वेश्चन का हमको आंसर थोड़ा भूल गए हैं। एट द सर्विक्स ऑफ यूटेरस